वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, आज के टाइम पे हम आपको आज ये बताएंगे कि गूगल पे से आप कैसे लोन ले सकते हैं। गूगल पे से आपने अभी तक का पेमेंट किया होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई के थ्रू आपने पेमेंट किया होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप गूगल पे से भी लोन ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यही प्रोसेस आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूं, कैसे हमारे सब्सक्राइबर को यहाँ पे उनको लोन अप्रूव हुआ है, उन्होंने अकाउंट में ले भी लिया है और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसने जो है कई सारे एनबीएफसी से टाई अप कर रखा है। उस एनबीएफसी के थ्रू ये आपको लोन प्रोवाइड कराती है। गूगल पे डायरेक्टली आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे डीएमआई फाइनेंस हो गया, क्रेजीबी हो गया, या और भी बहुत सारी एनबीएफसी है, उनके साथ टाई अप कर रखा है। आप जब इसमें अपनी डिटेल्स डालते हो, उसके बाद आपकी डिटेल्स को ये फैच करता है। जो एनबीएफसी आपकी डिटेल्स के हिसाब से लोन प्रोवाइड कर सकती है, वो सामने निकल के आती है और आपको बोलती है कि ठीक है, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। या ऐसा भी होता है अगर आप गूगल पे काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप उसमें क्यूआर कोड के थ्रू मतलब पेमेंट कर रहे हो, या आप नंबर के थ्रू कर रहे हो, मतलब गूगल पे को यूज कर रहे हो पेमेंट के लिए, ठीक है ना। तो आपकी पेमेंट को देखते हुए गूगल पे क्या करती है, आपको एक लोन का ऑफर देती है। आपके स्क्रीन पे सामने ही दिखाई दी जाएगा, जो कि अभी मैं प्रोसेस में दिखाने वाला हूं, आप पूरा समझ जाओगे। तो ऐसे भी आपको लोन का ऑफर मिल सकता है, या आप डायरेक्टली भी वहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा आपके क्या गूगल पे में इस तरह का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप गूगल पे से लोन ले सकते हैं। डीमाई फाइनेंस की तरफ से आपको दिया जा रहा है, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर को दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब एक मुद्दे की बात, यहाँ पे मैं जो भी प्रोसेस दिखाऊंगा सबको ठीक है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन आप उसके बाद डिसाइड आपको ये करना है, आपकी सूझबूझ आपकी होगी कि लोन लेना है कि नहीं लेना है। लोन की जरूरत आपको है तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। मैं आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं कर रहा हूं कि भैया आप यहाँ से लोन ले लीजिए, ना मैं गारंटी ले रहा हूँ, ना जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ना ही मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं आपको लोन दिलवा दूंगा या गारंटी ले रहा हूँ। भाई मेरा कोई इसमें नहीं, आपका रिस्क है अपना खुद का लोन लेने का, ठीक है। मैंने क्या कहा, सूझबूझ से लीजिएगा, जरूरत है तो लीजिएगा। मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, मैं कोई गारंटी जिम्मेदारी या दावा नहीं करता हूं। तो चलिए आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें। तो जैसे ही आप अपने गूगल पे को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, जहां पे मैनेज योर मनी आ रहा होगा। तो आपको अगर लोन का ऑफर आ रहा होगा तो आप इस तरह से यहाँ पे देखेंगे गेट अ लोन, ठीक इस तरह से लिख के आ रहा होगा। यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल एंड पेपर लिख के आ रहा है, अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हमारे सब्सक्राइबर को यहाँ पे लोन का ऑफर मिला, वही मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको एक अंदाजा लग सके कि हाँ गूगल पे से भी आप जो है लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गेट अ लोन है, यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर आपका लिख के ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे डालना होगा मोबाइल नंबर। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूं। फिर यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में ध्यान रखिएगा, जो आपकी पैन कार्ड पे आपका लीगल नेम पड़ा हुआ है वही आपका नेम माना जाता है, लीगल नेम की वही आपका ऑफिशियल नेम है, तो वही आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे नीचे लिखा भी एज पर पैन कार्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आप यहाँ पे डालेंगे। नीचे यहाँ पे दो ये जो कंडीशनें आ रही है, कॉलम आ रहे हैं, इस पे आप टिक मारेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है इंस्टेंट लोन ऑफ अप टू 12 लाख, ठीक है। यहाँ पे गेट मनी योर बैंक अकाउंट लिख के आ रहा है। यहाँ पे लोन अमाउंट है कि 10,000 मिनिमम और मैक्सिमम आपको 12 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। मंथली ईएमआई जो स्टार्टिंग है मिनिमम 1,000 की रहेगी, लेकिन वो आपके लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी ईएमआई किस हिसाब से बनेगी। और बाकी आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कितनी ईएमआई आप चाहते हैं, कितने टाइम के लिए लोन लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपकी ईएमआई डिसाइड होती है। लोन पीरियड भी यहाँ पे लिख के आ रहा है, पूरी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगी। फिर इस लोन को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो रहा है अप्लाई विद दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना मेल आईडी हो गया, या आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिसमें कि फोन नंबर होता है वो हो गया, वो आपको डालना होगा, जिसको मैंने फिलहाल ब्लर कर दिया है। ये डालने के बाद आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस यहाँ पे आपको एक टिक बन के आ रहा है कॉलम सा, इस पे भी टिक मार के आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे एक एड्रेस ही मांगा जाएगा, ठीक है। जैसा भी मेल आईडी मांगी गई या फोन नंबर मांगा गया, और आपसे एड्रेस भी मांगा जाएगा, तो एड्रेस भी आपको डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पिन कोड पूछा जाएगा कि किस पिन कोड पे आपको ये लोन लेना है, क्योंकि पिन कोड इसलिए मांगा जाता है, क्या जिस पिन कोड से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह आप रहते हैं वहां पे इसकी लोन की सर्विस अवेलेबल है या नहीं। अब मान लिया आप किसी ऐसे गांव में बैठे हैं जहां पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत दूर है, पिछड़ा गांव है, वहां पे लोन की सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। लोन की सर्विस भी जहां अवेलेबल होती है वहीं पे ही लोन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पिन कोड डालेंगे आप, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चेक करेंगे कि वहां पे इसकी सर्विस अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो ये आगे कंटिन्यू
वर्क करेगा, नहीं तो यहीं पे आपको ये मना कर देगा भैया लोन इज नॉट अप्रूव्ड या कुछ भी आपको यहाँ पे ये मना कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे पिन कोड आप डालिएगा, फिर आप कंटिन्यू यानी सॉरी नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया एंटर योर पैन डिटेल्स मैंडेटरी फॉर लोन एप्लीकेशन एज पर आरबीआई गाइडेंस, मतलब कि यहाँ पे आपके पैन कार्ड पे जो आपका फुल नेम है आपको एक बार में डाल देना है। फिर आपको जो भी आपका पैन नंबर है नीचे आप वहां पे अपना पैन नंबर डाल देंगे, जो भी आपका पैन नंबर सही है वही डालिएगा, बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। और नीचे लिख के आ रहा है इस तरह से, यहाँ पे देखिए नीचे जो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इस तरह से आपका पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, वही आपको डालना है। ठीक है, ये डिटेल्स भरने के बाद आपको फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पे देखिए चूज जेंडर, आप मेल है, फीमेल है या अदर है, मतलब आप मेल है या फीमेल या कोई भी और है, मतलब ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं ना जो मतलब जिसको मतलब हम कुछ बोलते हैं, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका जेंडर है, सिलेक्ट करके आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे एंटर डेट ऑफ बर्थ एज पर योर पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम था वो आपने यहाँ पे डाल चुके हैं, पैन कार्ड नंबर भी डाल चुके हैं। अब पैन कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी है वही आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आप डालेंगे डेट ऑफ बर्थ तो और DMY, यानी कि आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है, DD पूरा हो, MM पूरा हो, YY पूरा हो। जैसे कि एग्जांपल आप समझ सकते हैं, पूरा मंथ हो, पूरी डेट हो, पूरी सन आनी चाहिए। ठीक है, तो आप वो पैन कार्ड पे जो आपका जो पैन कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ा है वो आप यहाँ पे डालेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जहां से भी आप लोकेशन पे बैठे हैं, मतलब घर से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चूज एड्रेस मैप के थ्रू यहाँ पे अपने मतलब एड्रेस को चुनना होगा। मतलब मैप पे आप क्लिक कर देंगे, वो एड्रेस अपने आप उठा लेगा, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मैनुअली भी आपके पास ऑप्शन आएगा, मैनुअली भी आप डाल सकते हैं। तो उससे ये होता है लोकेशन से ये फैच कर लेते हैं, उनको ये आसानी रहती है कि हाँ बंदा यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। और कंपनी वाले ये इसलिए करते हैं, कल को अगर मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोन नहीं चुकाते तो डायरेक्टली आपके घर पे आसानी से पहुंच भी सके, ये इसलिए चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, चूज एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है आप लोकेशन आगे पीछे कर लेंगे, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप मैप से नहीं कर पाते हैं तो मैनुअली भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, मैनुअली आप डाल देंगे यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, फिर आप सेव एड्रेस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे मेन चीज, आप एम्प्लॉयमेंट क्या है, चूज एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड है या एम्प्लॉयड है, मतलब आप किसी कंपनी में या किसी सरकारी विभाग में कहीं जॉब करते हैं, मतलब आप जॉब करते हैं कहीं भी, या आपका खुद का अपना कोई बिजनेस है, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, आपकी परचूनी दुकान है या आप कोई शोरूम है या आपकी कोई कंपनी है, तो इस तरह से आप एम्प्लॉयड पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सैलरीड है तो आप उस पर टिक मार के जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर है वो एम्प्लॉयड है, तो इस पर टिक मार के नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, तो हमारे सब्सक्राइबर एम्प्लॉयड है, उनका बिजनेस है, तो उन्होंने बिजनेस जो है अपना सिलेक्ट करके आगे बढ़ गए, और उनकी बिजनेस की कोई ना कोई मेल आईडी भी जरूर होगी, तो आप यहाँ पे वो मेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स मांगी जा रही है कि आपके बिजनेस का नेम क्या है। भाई आपका कोई बिजनेस है, जैसे मान लो कि आप किसी कोई ऑटो पार्ट्स है, महालक्ष्मी ऑटो पार्ट्स हो गया, या आपका कोई भी धनमती ऑटो पार्ट्स हो गया, या बहुत सारी ऐसी कंपनियों के नाम होते हैं ना, आपने जो भी नाम रखा हो वो यहाँ पे डालेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, मतलब मंथली इनकम आपकी जो भी है वो यहाँ पे डाल देंगे। और मेरे हिसाब से कम 30 से 40 हजार तो कम से कम रखिएगा, ताकि आपको लोन अच्छा मिल सके। यहाँ पे द लेंडर में आस्क योर बैंक स्टेटमेंट एज प्रूफ ऑफ इनकम, आपको यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल में बैंक में आ रही है वही डालिएगा, 40,000 50,000 तो मिनिमम आपकी होगी, 25,000 जो भी आप डाल दीजिएगा, उससे आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल आएगा। और आपको भी इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, बैंक का स्टेटमेंट आपसे मांगा जाएगा, 3 महीने का 6 महीने का आपसे मांगा जाएगा। तो जो भी इनकम है आपकी 50,000 साढ़े, आप यहाँ पे डाल देंगे, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है, उनको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि भाई आपकी इनकम कम से कम जो पूरे साल की अगर बात करें 3 लाख होनी चाहिए, मतलब लगभग 25,000 निकल के आती है मंथली मतलब 25,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और बाकी का यहाँ पे आपको जो भी टर्म ऑफ कंडीशन को पढ़ने के बाद आप इस पे जो है कॉलम पे टिक मार के आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को चेक किया रहा है, रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन, दिस मे टेक अब 90 सेकंड, 90 सेकंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। डोंट क्लोज द रिफ्रेश द पेज, हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमाइज एंड फाइनलाइज योर लोन लिख के आ रहा है, मतलब यहाँ पे कि लोन अमाउंट आ रही है मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम 1,25,000 तक की मैक्सिमम लोन अमाउंट है जो कि हम ले सकते हैं। अब ये मर्जी हमारी है, हम कितना इसमें से लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन है 10,000 और जो है मैक्सिमम 1,25,000, इसके बीच में या फुल अमाउंट या इससे कम हम अपने हिसाब से लोन अमाउंट चुन सकते हैं और उसको ले सकते हैं। इसी तरह से टर्नर टाइम यहाँ पे लिख आ रहा है मिनिमम 6 महीने के लिए लोन मिलेगा या मैक्सिमम 18 महीने के लिए लोन मिलेगा। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे दोनों चीज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल है। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें पूरे 1,25,000 के लोन की हम लेना चाहते हैं पूरे 18 महीने के लिए, तो हमको यहाँ पे 8,095 रुपए की मासिक किस्त पड़ेगी, जिसमें हमको इंटरेस्ट लगेगा 19.99 पर ईयर, यानी कि 20% पर ईयर का आपको इंटरेस्ट लगेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हमें ये लोन लेना है, तो अब हम यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे लोन लेना है वो अमाउंट और टेन्योर टाइम सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये रिव्यू एंड कंफर्म एंड योर लोन डिटेल्स, जब हमने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई पूरा किया 1,25,000 का लोन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 1,25,000 का लोन अमाउंट है। फीस हमें यहाँ पे लग रही है 4,425 की। यहाँ पे टोटल हमारे अकाउंट में जो पैसा आएगा 1,20,575 आएगा, क्योंकि 4,425 की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह लग जाएगी। और यहाँ पे देखिए 18 महीने के लिए लोन हम ये ले रहे हैं, मंथली ईएमआई यहाँ पे 8 या 95 की बनेगी। टोटल हमको रिपेमेंट करना होगा 18 महीने का, मतलब हो रहा है लगभग हमको यहाँ पे 1.5 साल के लिए लोन मिल रहा है। तो 1,45,710 रुपए का हमको यहाँ पे रिपेमेंट करना होगा। यानी कि हम यहाँ पे अगर 1,20,000 रुपए आता है तो लगभग हमें यहाँ पे मान के चलिए कि 5,000 यानी 25,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। तो थोड़ी सी ये ज्यादा है मैं खुद कहूंगा, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी ये गूगल पे है भाई, गूगल पे इसी तरफ से लोन मिल रहा है, तो आप इस पे बंद करके आंखें बंद करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए कंफर्म लोन पे हम क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारा लोन अप्रूव हो गया, सारे काम हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, केवाईसी करना है, केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। और ये हमें डीएमए फाइनेंस की तरफ से लोन दिया रहा है। देखिए साफ साफ लिखा रहा है कंप्लीट केवाईसी ऑन डीएमए फाइनेंस प्लेटफॉर्म, योर एप्लीकेशन अप्रूव्ड। यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको डालनी है, पहले केवाईसी करनी है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है, तो आपको यहाँ पे लोन आपको उस अकाउंट में डाल दिया जाएगा जो आपका अप्रूव हुआ है। चलिए आपका अकाउंट लोन तो अप्रूव हो गया, अब यहाँ पे केवाईसी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड कर देते हैं। चलिए स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करके केवाईसी करेंगे। इस तरह से आपके सामने डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा, ये आधार नंबर डालेंगे, आप कैप्चा कोड डालेंगे, आधार के हिसाब से ओटीपी आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करके ओटीपी डाल के पूरा केवाईसी करेंगे, फिर हम ये इस तरह से कर लेंगे। आपको पता है एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दे रहा हूं, डीएमआई फाइनेंस का जो ई मैंडेट है वो आपको यहाँ पे मतलब एक्टिव करना पड़ेगा, जो कि आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी थ्रू कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रोसेस आएगा, इसको भी आप सिंपली जो है कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर लेंगे, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली यहाँ पे आ रहा है कि लोन अप्रूव्ड, योर लोन इज अप्रूव्ड एंड ऑन द वे योर बैंक अकाउंट, मतलब अभी ऑन द वे है, कुछ ही टाइम में कुछ ही क्षणों में आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस तरह से आप जो है घर बैठे गूगल पे से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपने पूरा प्रोसेस यहाँ पे देख लिया है। तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आप गूगल पे से लोन ले सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको इनका प्रूफ देना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड तो नहीं मिल रहा है। अगर आपको यहाँ से लोन नहीं मिलता है तो कोई नहीं, मैं आपको 2 ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ, ट्रू बैलेंस और ब्रांच, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हैं, मेरे ही लिंक है। अगर आप इनसे लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनपे सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना है, घर बैठे आपको लोन मिल जाएगा और आपको कोई इनका प्रूफ नहीं देना है। इसमें भी कोई मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूं, चाहे गूगल पे से लो, चाहे ट्रू बैलेंस से लो, चाहे ब्रांच से लो, कहीं से भी लोन लो, वो आपकी अपनी सूझबूझ है, आपकी अपनी बुद्धि है, मानसिकता है। मैं कोई प्रेशर नहीं कर रहा हूं, ना मैं दावा कर रहा हूं, ना मैं गारंटी ले रहा हूं, ना ही मैं कोई जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं लोन दिलवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, यहाँ से लोन ले लो, ये करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको इस वीडियो में एजुकेट किया, आपको प्रोसेस दिखाया, आपको कोई एक नई चीज बताई है। ठीक है, अब उसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसी के साथ मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।